आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स की। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। इनका एक खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था स्टार्टिंग में। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, ठीक है। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास जो एसिड होता है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। कैसे? इलेक्ट्रॉन को देकर। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमें पता है कि यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देते हैं, ठीक है। व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्यूशन। जब हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें एसिड सॉल्यूशन मिलता है। जो सॉल्यूशन होता है सारा एसिड्स का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? एसिड के जो सॉल्यूशन है वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर आप कोई मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जिंक एक मेटल है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Zn, और ये सॉलिड स्टेट में लिया गया है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वियस स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में लिया जाता है, ठीक है। जब मेटल को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 एक्वियस सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, एक सॉल्ट बन जाएगा और H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को उसके कंपाउंड से हटा देता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल बता सकते हैं आप, ठीक है। बहुत आसान है। जिंक मेटल डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एज हाइड्रोजन गैस, और यही हाइड्रोजन हमें किसके फॉर्म में मिलती है, ये H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलती है। मोस्ट ऑफ द एसिड, सारे नहीं लेकिन मोस्ट एसिड जो होता है वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ एक सॉल्ट फॉर्मेशन में और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, इवॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन कॉमन है सभी एसिड्स में, लगभग लगभग, ठीक है। अगर आपको पहचानना भी है कि हाइड्रोजन गैस जल रही है या बर्न हो रही है तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है वो, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस बताता है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक बात नोट कर लीजिए, जो डाइल्यूट HCl होता है, एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल क्लोराइड्स ZnCl, क्योंकि इसमें ZnCl बनाते हैं, ये कोई सॉल्ट नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है, मेटल के क्लोराइड बनाता है, मतलब क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Curd and other sour foodstuffs such as vinegar, lemon juice, and orange juice, etc., should not be kept in metal vessels like copper vessels or brass vessels. अब जो खाने के सब्सटेंसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में, मतलब जो एसिडिक होते हैं, जिनमें एसिड होते हैं, जैसे विनेगर हो गया, सिरका, हमने बात करी ना, इनमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो इन्हें कॉपर या ब्रास वेसल या फिर मेटल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ड मतलब दही और जो बाकी चीज़ें होती है जो खट्टी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जिनमें एसिड होता है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देती है, ठीक है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और डैमेज भी हो सकता है हमारी हेल्थ को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, मतलब मेटल का कार्बन के साथ जो कंपाउंड है, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी पता चलेगा कार्बोनेट किसे कहते हैं, इस ग्रुप को। और HCO3, अगर HCO3 हो तो इस ग्रुप को बाइकार्बोनेट कहते हैं, इस ग्रुप को CO3 ग्रुप को कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के साथ अगर ये ग्रुप लगा हुआ हो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो एसिड्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ठीक है। जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा एसिड ने तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, CO3 का चार्ज जो होता है वो होता है 2 नेगेटिव, और हमें पता है सोडियम का चार्ज तो 1 पॉजिटिव, मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमें 2 सोडियम लगेंगे, ठीक है। CO3 का मतलब एक ही है, ये टोटल एक है, ठीक है। और HCO3 पे कितना चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। HCl के साथ रिएक्ट करा तो NaCl बन गया, ये तो हमें पता ही है। और CO2 अलग कर लो, अगर आप CO2 अलग कर लोगे तो एक ऑक्सीजन और बच जाएगा, तो उससे क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, NaCl बन जाएगा, क्योंकि 2 सोडियम के वो हैं तो 2 NaCl बन जाएगा। यहाँ पर बैलेंसिंग तो आपने सीख रखी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको दोबारा किसी वीडियो की नीड लगे या फिर कोई चीज़ जो इम्प्रूव करने के लिए हो, वो आप कमेंट में लिख बता सकते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 लिक्विड होता है, तो L लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर G, ठीक है। अब दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH2 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है ना, उसके साथ ऐसे रिएक्ट करती है। अगर एक COOH2 के साथ ली हमने एक्वियस सॉल्यूशन इसका और ये गैस ली,
तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगी, ठीक है, CaCO3 और वाटर। इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, अगर एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा गैस पास की गई लाइम वाटर से, ठीक है, देन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड फर्स्ट dissolves due to formation of a soluble salt calcium hydrogen carbonate and solution becomes clear। अगर आप जैसे ये CaCO3 बन गया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा है, वाटर सेम है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा जो वाटर में सोल्यूबल होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 और 2, क्योंकि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसके 2 लेने पड़े, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़े इसके। अब इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अब आपने देखा होगा अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा, आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन एज अ रेमेडी, क्यों, बिकॉज बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। अब ये जो होता है बेसिक होता है नेचर में, बेस होता है ये, अभी हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे हमें पता है कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में कौन सा एसिड होता है, HCl, तो ये जो बेकिंग सोडा है इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, NaCl प्लस H2, ठीक है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और इससे रिलीफ मिलता है उस आदमी को जिसे एसिडिटी है। ये चीज़ भी ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है इसका फॉर्मूला, CaCO3। लाइमस्टोन, मार्बल, चौक या फिर जो एग का शेल, अंडे का जो बाहर का छिलका होता है वो भी किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। एक और बात नोट कर लीजिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कंबशन को, मतलब आग लगने को सपोर्ट नहीं करती। सो कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही ली जाती है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस, अगर कोई चीज़ जल रही है आप उसे बुझा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ठीक है। अब सिक्स प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, अब बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस या अल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस, तो एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और फॉर्म कर देता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड है, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, NaCl, एक पॉजिटिव इससे और एक नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव OH नेगेटिव ग्रुप है और ये पॉजिटिव है, तो क्या बन गया, H2O, वाटर बन गया, सबसे ईजी एग्जाम्पल। और एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसे रिएक्शन को जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि एसिड आपको पता है एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, तो इन दोनों का नेचर जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रलाइज होने का मतलब ना तो वो बेसिक होता है ना तो एसिडिक होता है, ठीक है, ना इधर एसिडिक नॉर बेसिक, क्या, NaCl, ये जो NaCl फॉर्म होता है इससे, ये ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, मतलब ये दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो चुका है, न्यूट्रल हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी की ओर, ये क्या कहती है, एसिड्स जो है मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब कॉपर की वैलेंस यहाँ पर 2 है, मतलब ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन की तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये तो CuO बन गया, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल लगेगा। अब अगर एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी और प्रैक्टिस कराए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसे कॉपर 2 ऑक्साइड हो गया, इसे आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो क्या बन गया, CuCl2, कॉपर की वैलेंसी 2 और क्लोरीन आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आपको 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे ताकि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा एक एक करके बांट ले, ठीक है, तो ये ब्लू ग्रीन सोल्यूशन बनेगा, कॉपर 2 क्लोराइड और वाटर, ठीक है, ईजी है। और द एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करता है ताकि वो सॉल्ट और वाटर बना दे, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब मेटल जब OH ग्रुप के साथ कंपाउंड बनाया हुआ रहेगा, OH ग्रुप जो हमने देखा था इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इसके साथ कंपाउंड बनाया हुआ रहेगा तो इसके साथ भी एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर एक एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा, ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। आपको पता है एंटा एसिड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उससे इनडाइजेशन, मतलब अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी हो चुकी है उसे भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे मेटल ये है मैग्नीशियम, MgOH, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट कराए तो MgCl2 बन गया, ठीक है, MgOH2 हो गए,
क्योंकि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका 1 मॉलिक्यूल, तो हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है? और HCl, तो ये MgCl2 फॉर्म हो गया प्लस H2O, ठीक है? अब नेक्स्ट, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मतलब द मटेरियल एस द मिनरल एसिड्स कॉज सिवियर बर्न। जो मिनरल एसिड, जो मैन मेड एसिड्स होते हैं, उससे सिवियर बर्न्स हो सकते हैं। देखो ये कॉटन का कपड़ा है और इसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाला, देख सकते हैं आप, ये फट चुका है। तो ऐसे ही हाल आपकी स्किन का भी हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत नाजुक होती है, ठीक है? और ये मटेरियल्स को खा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये मटेरियल खा जाता है, जैसे कपड़ा हो गया, वुड हो गया, मेटल स्ट्रक्चर हो गया, स्टोन वर्क हो गया, ठीक है? इसलिए इन्हें कोरोसिव कहते हैं, ठीक है? डैमेज कर देता है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन, या तो फिर हमारे स्किन पे गिर जाए, कपड़ों पे या लकड़ी पे, इससे सिवियर बर्न्स हो जाता है, जल जाती है स्किन, जल जाती है, होल्स हो जाते हैं कपड़ों में, लकड़ी भी जल जाती है, काले स्पॉट हो जाते हैं वुड की सरफेस पे, ठीक है? तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं नेचर में, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब इनमें अगर पानी की मात्रा कम है तो, ठीक है? डाइल्यूटेड फॉर्म में भी आप इन्हें पी नहीं सकते, फिर भी हार्मफुल है, तो संभल के काम करिएगा। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। इन्हें मेटल कंटेनर्स में कभी स्टोर नहीं करते, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप। आपको पता है कि ये जो होता है मेटल्स को कोरोड कर देते हैं, कोरोजन कर देते हैं उसमें, ठीक है? उन्हें खा जाता है मेटल कंटेनर्स को। तो इन्हें ग्लास के कंटेनर्स में रखा जाता है, सिरेमिक्स, बिकॉज इन पे एसिड अटैक नहीं करते, ग्लास या सिरेमिक पे, ठीक है? मेटल पे अटैक कर देते हैं। आपको देखा ना, मेटल्स पे, मेटल्स के साथ वो रिएक्शन करें, कभी ऑक्साइड बना दे रहे हैं, है ना? मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करें। मेटल्स के कोई भी कंपाउंड में इन्हें स्टोर नहीं करना है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, NaOH हो गया, ये भी बहुत कोरोसिव होता है और हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो भी उतने ही एसिड जितने स्ट्रॉन्ग है, उससे भी हाथ जल सकते हैं, तो उनसे भी संभल के रहिएगा। अब सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। मेटल कंपाउंड ए जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब जो गैस इवॉल्व हुई है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। ऐसी कौन सी गैस है? CO2, है ना? अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। जैसे अब हमें पता है, तो यहाँ पर एफरवेसेंस का मतलब होता है जब गैस के बबल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन के ऊपर। तो गैस के बबल, कौन सी गैस के बबल? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है? जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एक एसिड, ठीक है? अब हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? अनस्टेबल होता है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया? मेटल कंपाउंड, मेटल कंपाउंड लिया। ऐसा हमें बोला नहीं गया कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में, इसलिए हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है? और हमें पता है कि कार्बन बन रहा है, और हमें ये भी बोला गया कि इनमें से एक कंपाउंड जो बन रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है? इफ वन ऑफ द कंपाउंड फाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, मतलब CaCl2, एक कंपाउंड ये बन रहा है और एक कंपाउंड CO2 बन रहा है। अगर हमें ये बता दिया गया है कि एक कंपाउंड CaCl2 बना है, तो किसका कार्बोनेट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये देखिए, ऐसा आपको गैस करना है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में HCl के साथ रिएक्ट करा तो CaCl2 प्लस CO2 बन गया, और इसके साथ वाटर भी बनता है, ठीक है? बाकी अगर और क्वेश्चन कराने होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? What do all acids have in common? सारे एसिड्स के पास कॉमन में क्या होता है, ठीक है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। द हाइड्रोजन जो एसिड्स में प्रेजेंट होता है इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो हमने क्या बोला था? आयंस में ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव, और नेगेटिवली चार्ज वो किसी भी हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, जैसे अगर HCl हो तो Cl नेगेटिव, है ना? लेकिन H पॉजिटिव क्या है? कॉमन है सारे एसिड्स में, मोस्टली मोस्ट एसिड्स में। एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज H पॉजिटिव एक्वस आयंस। एक्वस आयंस मतलब H पॉजिटिव के आयंस में सॉल्यूशन में एंटर करते हैं। वी कैन नाउ डिफाइन एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट। एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, या फिर आयनाइज हो जाता है, या फिर हमें आयंस मिलते हैं। जैसे अगर हमने वाटर में डाला तो हमें आयंस मिलेंगे, H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस, एक्वस एक्वस, ठीक है? हाइड्रोजन के आयंस, और क्लोरीन नहीं, क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड के आयंस, ठीक है? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ये हो गया। ये लिखा है इसमें। कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। कॉमन थिंग क्या होती है? हर एसिड में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है जब इन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है? ये देखिए,
वाटर का आयन, ये देखिए 2H पॉजिटिव, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के आयन है, हाइड्रोजन का आयन, CH3COO नेगेटिव, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे, और H पॉजिटिव। तो मोस्टली ये जो सारे एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का आयन हमें मिलता है किसमें, इनके एक्वस सॉल्यूशंस में, मतलब जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। अब हमने ये भी देखा कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर देख सकते हैं, C6H12, C6H12O6, और अल्कोहल, अल्कोहल भी जो होता है ये भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हल्का हल्का ये ग्लूकोज तक समझिए, इनमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता, मतलब अब हर सब्सटेंस जो है वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सब्सटेंस जो है उसके पास हाइड्रोजन आयन है लेकिन वो एसिडिक सब्सटेंस दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशंस होते हैं ग्लूकोज के वो एसिडिक कैरेक्टर इसलिए दिखाया बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट, क्योंकि इनका हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होता है। एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन सेपरेट हो जा रही है, देखिए डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, ठीक है, और इनका जो होता है वाटर में हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होता है। दो ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, हाँ सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग, लेकिन जो सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो सारे को हम एसिड नहीं बोल सकते, ठीक है। अब एक रिजल्ट, एक एक्सपेरिमेंट है उसका एक रिजल्ट भी मिला है, तो रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, हमने एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। हमने ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, देखिए। लेकिन ग्लूकोज वाले में बल्ब ग्लो नहीं हुआ, एसिड वाले में बल्ब ग्लो हो गया। ऐसा क्यों है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स है, बताया था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो वो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में किस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। दीज आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, यही आयंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करके ले जाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इन्हीं आयंस की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करेगा HCl, ये सॉल्यूशन में ही कंडक्ट करेगा, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। एंड दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, इससे बल्ब ग्लो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया और अल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करता है सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाला कोई नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अब जो डिस्टिल्ड वाटर भी होता है वो भी वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसमें आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते, ठीक है, जैसे एसिड बेसिस और सॉल्ट। ये क्या होता है, फ्रेश वाटर भी कहा जा सकता है इसमें, इसमें ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इसमें जब कोई आयनिक कंपाउंड्स नहीं है तो ये भी वाटर कंडक्ट नहीं करेगा। कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बोनेट आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस, ये कार्बोनिक एसिड ये भी हाइड्रोजन आयंस और CO3 2 नेगेटिव देता है टू रेन वाटर। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड विच प्रोवाइड्स आयंस टू रेन वाटर, द रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर में अगर कार्बोनिक एसिड है तो रेन वाटर भी कंडक्ट करने बैठ जाएगा, ठीक है। अब एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो एसिड्स का, एसिडिक बिहेवियर से मतलब वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और H पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा अगर एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का। ये बस वो कब करेंगे, H पॉजिटिव आयंस की वजह से। H पॉजिटिव आयंस कब मिलते हैं, जब हम उसको सॉल्यूशन में, फिर किसी भी एसिड को डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में या वाटर में, ठीक है। द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, खाली वाटर की प्रेजेंस में आयंस बनाएंगे। सो वाटर की एब्सेंस में अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी वाटर की एब्सेंस में, और इसका मतलब वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। अब जो ड्राई HCl गैस है, मतलब सूखी हुई, मतलब उसके पानी के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो उसका एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखेगा। जैसे उसे वाटर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो वापस H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस अलग, क्लोरीन आयन अलग, तो फिर वापस वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। अब एक और बात का ध्यान रख लीजिए, जो HCl गैस अगर आपने ली है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस लिया है, वो वेट वेट अगर आपने गीला ब्लू लिटमस पेपर लिया है उसे रेड कर देगा, बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है, वो जो गीलापन है उसका लिटमस पेपर में, और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। देखिए HCl H2 के साथ रेड कर हाइड्रोनियम आयन बना दिया और क्लोरीन अलग हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की।
एक स्ट्रॉन्ग एसिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो कंप्लीटली पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, मतलब ऐसे ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव में क्लोरीन नेगेटिव में पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक ये तो हम रिएक्शन से एक दिखा रहे हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जब एसिड को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है। तो ऐसे ही एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, मतलब कुछ भी पोर्शन नहीं छूटता है, पूरी तरीके से H पॉजिटिव अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब कितना ज़्यादा आयनाइज हुआ, कितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हुए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज इनमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जिसकी वजह से, और हमें पता ही है आयंस ही कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, ठीक है। अब वीक एसिड्स, कमज़ोर एसिड्स हो गए, एसिड जो पार्शियली आयनाइज होता है, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना ये वीक एसिड है क्योंकि पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे एसिड का, उसमें डाइल्यूट करेंगे उसमें पानी मिलाकर, तब जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आप ज़्यादा पानी मिला रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे? पर वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से कम हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रही है लेकिन हाइड्रोजन आयंस तो उतना ही रह रहे हैं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स, इनका यूजेस क्या क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, पेंट्स बनाने में काम आता है, डाइज बनाने में काम आता है, केमिकल्स और प्लास्टिक बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट्स और एक्सप्लोसिव और कार बैटरीज की भी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो भी फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, एक्सप्लोसिव्स बॉम्ब्स वगैरह जैसे TNT हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, डाइज और प्लास्टिक बनाने के काम आता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑक्साइड फिल्म रिमूव करने के काम आता है, मतलब ऑक्सीजन की जो लेयर चल जाती है स्टील ऑब्जेक्ट्स में गैल्वेनाइजेशन से पहले, वो लेयर्स रिमूव करने में काम आता है, ठीक है। तो ये और भी यूजेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना।